अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं एमआई उर्दू डेली न्यूज़। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। नंदीपेट मंडल में लंबाड़ा तबके के मंदिर की तामीर के लिए वार्ड मेंबर एम भूमेश की रकमी इमदाद व एसआई शुभन बाबू की सालगिरह के मौके पर गरीबों में राशन किट्स की तकसीम। नंदीपेट से शेख गौस की रिपोर्ट। नंदीपेट मंडल के दत्तापुर देहात में लंबाड़ा तबके की मंदिर की तामीर के लिए नंदीपेट के वार्ड मेंबर एम भूमेश ने 11,000 रुपये की रकमी इमदाद पेश की और मंदिर कमेटी के ज़िम्मेदारान को 11,000 रुपये का चेक हवाले किया। इस मौके पर खिताब करते हुए भूमेश ने कहा कि मंदिर की तामीर के लिए इमदाद करना एक फ़ाल नेक है। इन कामों में दूसरों को भी आगे आने का मशवरा दिया। इसी तरह नंदीपेट मंडल के सब इंस्पेक्टर शुभन बाबू की सालगिरह तकरीब बड़े ही जोशो खरोश से मनाई गई, जिसमें MYC मुस्लिम यूथ कमेटी के मेंबरान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 8 बजे केक काटकर मुस्लिम यूथ कमेटी के मेंबरान ने एसआई शुभन बाबू को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इनकी लंबी उम्र और सेहतयाबी के साथ सैकड़ों साल खिदमत जारी रखने की दुआ की। वाज़ेह हो कि मुस्लिम यूथ कमेटी के नौजवानों ने एसआई शुभन बाबू की सालगिरह को यादगार और मिसाली बनाने की गर्ज से गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, मज़दूर पेशा अफराद जो लॉकडाउन में बेरोज़गार हुए हैं, उनके लिए राशन किट्स की तकसीम एसआई के हाथों अमल में लाई। इस मौके पर जौनपुर इमरान, फेमस इमरान, अकबर, आरिफ, अफसर, मैकेनिक, अशू, शारू, रईस और दीगर ने राशन किट्स का इंतज़ाम किया और आवाम को कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने का मशवरा दिया। बाद अज़ां एसआई शुभन बाबू ने केदाशोर मंदिर में पूजा का एहतमाम किया। पहले क्या बोला? हमारे नंदीपेट के एसआई साहब सब लोग को बुला के मीटिंग लगा के गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने से 15 दिन पहले से सेल्फ लॉकडाउन लगा के कोरोना के बीमारी फैलने से हम लोग को सेव करें और सार के कहने पर सब जनों उस पर अमल करें। और नंदीपेट मंडल में बहुत अच्छी तरह से एसआई साहब का अच्छा काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और सब लोग को मिल के सब दुकानों वालों को, एसोसिएशन वालों को मिला के उनसे मशवरा करके सार वो रूल्स लगाए और वो पूरे एसोसिएशन वाले भी और पूरे दुकानों वाले भी सब लोग भी सार की बात पे अमल करके लॉकडाउन को रूल्स के हिसाब से लेके దత్తపూర్ గ్రామానికి మరి మందిర్ కట్టడం జరుగుతుంది। మన నాయక్స్ అందరికీ పేరు పేరు అందరికీ ధన్యవాదాలు। ఈరోజు గుడి కడుతుండ్రు అన్న అంటే నాకు ఫోన్ చేసి అడిగిన, అన్న మా ఊరికి గుడి కడుతున్నా నీ అంత సేవ చేయాలంటే నా ఎందుకు మన పెదమాత అంతా నాకు బాగా దోస్తులే కాబట్టి ఏ దేవుడైనా ఒకటి, అన్ని దేవుళ్ళు ఒకటి కాబట్టి మనము దేవుడికి 11,000 విరాళం ఇస్తున్నాము। అలా అడిగింది గొప్ప వాదం మనం ఇచ్చిన చెప్పేవారు ప్రతి ఒక్కరు। ఇంకా మా దత్తపూర్ గ్రామానికి ఎంతో మంది ఉన్నారు మంచి మంచులు, తోసిన కాడికి సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం। జై జగదంబ। रुकन असम्बली याकूतपुरा व मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज मदीना बिल्डिंग के करीब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर जुर्माने आयद करने पर पुलिस ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में लॉकडाउन के चलते महकमे पुलिस की खिदमत काबिल सताइश है, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस की हिदायत के मुताबिक ज़रूरतमंदों और मेडिकल इमरजेंसी में बाहर निकलने वालों के साथ पुलिस रियायत करे। लेकिन इसके बरक्स पुलिस बग़ैर कोई तहक़ीक़ किए ही चालान काट रही है, जिस पर मदीना बिल्डिंग के पास अहमद पाशा कादरी ने अज़ खुद जायज़ा लेने के दौरान इनके हल्के असम्बली के एक हज्जाम के पास ज़रूरी दस्तावेज़ात रहने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1,000 रुपये का चालान काटा गया। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी की मुदाखलत पर पुलिस ओहदेदारों ने इस गलती पर माफ़ी मांगी। बाद अज़ां इस शख्स का चालान मनसूख कर दिया। ऐसे में अहमद पाशा कादरी ने पुलिस से अपील की कि वो बेजा घरों से निकलने वाले अफराद पर ज़रूर जुर्माने आयद करें, लेकिन जो लोग मेडिकल इमरजेंसी में बाहर निकलने पर मजबूर हैं उनके साथ पुलिस अमला रियायत करे। हमारी बस्ती का गरीब नौजवान हरी कृष्णा जो मदीना बिल्डिंग के पास पुलिस रोककर उसके फ़ोटोआँ खींच रहे थे, उसने मुझे आवाज़ दी। मैं रुक के देखा, उसके पास दुरखा बाज़ार से बहादुरपुरे तक उसके पास था दबीरपुरा PS का।
लेकिन पास तक देखना गवारा नहीं करे, फ़ोटोआँ खींच के कैसा बुक करना शुरू कर दिए। मैं गाड़ी से उतर कर एहतजाज किया। 4 में ट्रैफिक इंस्पेक्टर दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा कि कब हुआ, क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हुआ। फोटोग्राफर को बताए और एक जवान कांस्टेबल को जो गाड़ी इनकी छीन के फ़ोटो लेने के लिए कहा था, निशानदेही की गई। तो इंस्पेक्टर ने माफ़ी चाही और कहा कि आप जाइए, हम कोई केस बुक नहीं करेंगे। फिर उनको वो लेटर बताया गया। इंस्पेक्टर भी देख के बोला कि इसके पास रहने के बाद कैसा फ़ोटो खींचते। तो ऐसा नहीं मालूम कितने लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस या लैंड ऑर्डर पुलिस ऐसे वाक़यात कर रही है कि गाड़ी रोकते ही फ़ोटो ले रही है, कैसा बुक कर रही है, पास बाद में देख रही। ये तरीक़ा पुलिस का गलत है। आप पूरा सेटिस्फाई होइए, डॉक्यूमेंट देखिए। कमिश्नर पुलिस के ऐलान के मुताबिक मेडिकल के अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो उनको कर्फ्यू की पास की ज़रूरत नहीं, सीधा वो दवाखानों को जा सकते। और जिसके पास भी पास है वो देखें, पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके आप फ़ोटो लो, कैसा बुक कर, हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन ये गलत तरीके से लोगों को हिरासमेंट करना पुलिस का काम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंस्पेक्टर ने वादा किया आइंदा से ऐसा नहीं होगा। चुनाचे वो हरी कृष्णा को उनकी फ़ोटो को डिलीट करके उनकी गाड़ी को भी वापस दे दिया गया। शुक्रिया। देख रहे नहीं, दिमाग इतने बढ़ गए। देख कितने ने बोल रहा बच्चा मेरे को लिखा हुआ है ये है बोले तो फोटो खींच ले रही। मेरा नाम सुनते फोटो खींचे, इतनी दुश्मनी है हमारे से। बताना नहीं मेरा बस वो भी सर सूचना ले सर रखने के बाद फोटो हर एक की फोटो ले रही। ठीक है, चेक कर रहा लोग, बेखुद लोगों को मत मारो। गरीब हज्जा में बेचारा 1000 रुपए कहाँ से लेंगे लॉकडाउन में? नहीं कौन सा भी केस ऐसा नहीं, आप सख्ती करो आप। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी चैनल। अब दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।